ऑडियो ऑफ कर लीजिए। देखिए कल जो हमने सीखा, पहले हम येस्टरडे वाली बात को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल हमने सीखा था प्रेजेंट पार्टिसिपल, और हमने सिर्फ थोड़ा सा ही सीखा था कि भाई कोई एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब वन है, और उसने एक्शंस कितने परफॉर्म किए? एक्शंस किए उसने 2, है ना। टाइम गैप कितना था? ज़्यादा नहीं था, नॉट मच है, ज़्यादा नहीं था, नॉट मच। जैसे कि किसी ने बोला कि भाई दरवाज़ा है, ऐसे था ना कि दरवाज़ा खोलकर मैं भीतर गया है, भीतर गया। तो हम कैसे बनाते थे? जो खोलकर खाकर पीकर है उसमें मतलब जो वर्ब है, हाँ जी, वर्ब में आईएनजी लगाते थे प्लस ऑब्जेक्ट, ये किया। इसके बाद एक कॉमा लगाइए, ठीक है। उसके बाद हमारा इधर का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस पूरा लिखो। अब ये सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, ये पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, और ये फ्यूचर भी हो सकता है। लेकिन आपको ज़्यादातर पास्ट में ही लोग दिखाते हैं, या किताबों में पास्ट में ही लिखा रहता है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग का हिस्सा इसको ज़्यादा मानते हैं। तो बताओ कैसे होगा? कि ऐसे होगा कि ओपनिंग द डोर, ठीक है, और मैं अंदर गया तो आई वेंट इनसाइड, ठीक है। उसी तरीके से हमने देखा कि भाई चोर को नहीं, पुलिस को देखकर चोर भाग गया, तो देखना मतलब सी, तो सीइंग द कॉप या पुलिस, ran away। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं, भाग गया, कर चुके हैं। ओके ओके, उसको देखकर मैं कुछ सोचने लगा, तो उसको देखकर, तो सीइंग हिम या हर, सीइंग हर I started thinking something। ओके, मैंने किसी नु गाना गाते सुने। अभी उस पे आज काम करेंगे। तो ये तो हमने सीख लिया था कल। आज जो सीख रहे हैं उसको देखिएगा, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, अब ये रो रहा है, द पर्सन इज क्राइंग। आप यहाँ पर हो, अब आपने इस व्यक्ति को रोता हुआ देख लिया, यानी कि देखने की इंग्लिश क्या है? सी, देख लिया। अब इंग्लिश में आपको बोलना है कि मैंने उसे रोते हुए देखा। एक मिनट, ओके, आपको कहना है कि मैंने उसे रोते हुए देखा। तो ये सी हो सकता है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए सारे लोग प्लीज़। ऑब्जर्व हो सकता है ना, सी हो सकता है। आपने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, ये सब वर्ड इसके बने बनाए वर्ड्स है, इन्हीं के साथ ये बैठेगा। सी, ऑब्जर्व, नोटिस, इस तरीके से आप वॉच लगा सकते हो। ओके, अगर ऐसा आता है तो आपको कैसे बोलना है? मैंने उसे देखा तो आप ऐसे बोलोगे, सब्जेक्ट लगाओगे, यू नो। अगर सी है तो सी का सेकंड फॉर्म क्या होगा? सॉ हो जाएगा। ऑब्जर्व किया तो क्या बोलोगे? ऑब्जर्व्ड। नोटिस किया तो नोटिस्ड। वॉच का वॉच्ड। इसके बाद आपने जिसको देखा उसको आप हिम बोलो, अगर वो फीमेल है तो हर बोलो, एक से ज़्यादा लोग हैं देम बोलो। उसने अगर आपको देखा तो आप मी लगा दो, अस लगा दो, किसी का नाम ले लो, जो भी नाम है। अगर वो आपका कुछ लगता है तो फिर माई करके बोलो। मैंने अपनी वाइफ को ये करते हुए देखा तो माई वाइफ डैश डैश डैश, ऐसे करो। उसके बाद यहाँ पर आपको लगाना है वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने उसे रोते हुए देखा, आप कैसे बोलोगे? आई सॉ हिम क्राइंग।
ओके फाइन। तो उसने मुझे किसी लड़की को टच करते हुए देख लिया। ही सॉ मी He saw me टचिंग touching. टचिंग अ गर्ल। ही सॉ मी टचिंग अ गर्ल। उसने मुझे कार ड्राइव करते हुए देख लिया। ही He saw me driving the car. Only driving a Driving car. the car. ड्राइविंग द कार। ओके ओके। सपोज कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ है, थोड़े से ऐसे रोमांटिक मूड में है, जैसे थोड़े करीब आए बच्चा आता है, मम्मी 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 पापा पापा, ये लो, तो बच्चा आ जाता है। तो अब आपको बोलना है कि बच्चे ने हमें गले लगते हुए देख लिया। तो आप कैसे किसी को सुनाओगे कि हमारे बच्चे ने, आवर चाइल्ड हैं सॉ अस, गले लगने को क्या बोलते हैं? Hugging, sir. Embrace. हाँ वही एक, ये या हगिंग कह सकते हो या एम्ब्रेसिंग कह सकते हो। तो और चाइल्ड सॉ वाज हगिंग या एम्ब्रेसिंग। तो ये एक सीन है। तो अब बताओ कि एक बंदा कहता है जी मैं कभी पीऊँगा नहीं, और वो चुपके से शराब पी रहा था और आपने उसको पीते हुए देख लिया। अब आप कैसे बोलोगे? मैंने उसे पीते हुए देख लिया। I saw him I saw him Liquid. drink. alcohol. ड्रिंकिंग अल्कोहल। ठीक है, तो ये आईएनजी समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अब कंफ्यूजन आपको बताता हूँ। कंफ्यूजन देखिए जी, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, यहाँ से शोर आ रहा है। अब आप यहाँ खड़े हो और आपने किसी को जाते हुए देखा। आप देख रहे हो ये लड़की जा रही है, 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 और ये निकल गई। तब तक आप देखते रहे। कब तक देखा आपने? जब तक कि आपकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। समझ में आ रहा है? आपकी आंखों से लड़की ओझल हो गई। तो आपने इसको पूरा शुरू से अंत तक जाते हुए देखा। दूसरा एग्जाम्पल, कोई बंदा आपके सामने कुछ खा रहा था, कुछ भी खा रहा हो, आपने देखा ये खा रहा था, खा रहा था, खा रहा था, तो उसके बाद आपकी आंखों के सामने पूरा खा के निपटा दिया, एकदम डन डन, इधर भी डन। ये एक बिल्डिंग है, इस पे कोई बंदा बिल्डिंग से गिरा, आपने इसको गिरते हुए देखा, देखा 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 देखा, धम, पूरा ऊपर से नीचे फुल आते हुए देखा, यानी कि गिरने का काम डन है ना, डन। तो यस सर। ऐसी जगहों पे आईएनजी नहीं लगाते हैं। अब मैंने उसे गिरते हुए देखा, आई सॉ हिम, सीधा बेस फॉर्म लगाते हैं। आई सॉ हिम फॉल, फॉलिंग नहीं। ठीक है, आपके सामने कोई रोया और रो के फिर पूरा फुल रोया, चुप होने तक रोया, रोने के बाद चुप हो गया। सर थोड़ा सा सर बैक से थोड़ा बता दिए सर, धड़म धड़म क्या क्या बताया, थोड़ा सा नहीं समझ में आया। अच्छा, इसीलिए कहते हैं ऑडियो ऑफ करके कंसंट्रेट सर कीजिएगा। इसको ना साइड में लिख देना कि इसमें बेस फॉर्म। नहीं सर, आप बता रहे हैं बार बार ऑडियो बंद कर दे, ऑडियो बंद को कर नहीं रहा, क्यों? आपका कहना नहीं मानते बच्चे। ऑडियो सर पता नहीं सर, कल भी मैंने कितनी बार ही बोला, और सर आपके साथ ही रिपीट करते रहते हैं, जो आप सेंटेंस बोलेंगे उसके साथ ही आप रिपीट करेंगे, गलत बात रिपीट कर रहे होते हैं सर। और भी तो ऐसा स्टूडेंट, वो भी तो चुप है, चलिए मैं वो भी बंद, तो म्यूट किए हुए हैं। मैं ऑडियो बंद कर, मेरे पास भी यहाँ पर है, मैं बंद कर देता हूँ, पावर है मेरे पास। प्लीज सर, रिक्वेस्ट है सर आपसे। ये सबसे पहले मैंने रविंदर का ही बंद किया, ओके। चलिए सबका बंद हो गया है, डोंट वरी, आइए आराम से देखिए। ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि मैं एक नोट लिख देता हूँ। नोट ये है कि अगर आपने किसी को कोई काम पूरा करते हुए देखा, मतलब बंदा काम कर रहा फुल देखा, कोई काम पूरा ख़त्म होने तक करते हुए देखा, मैं लिख देता हूँ, ख़त्म होने तक करते हुए देखा, तब वर्ब का
बेस फॉर्म लगाते हैं। बेस फॉर्म कौन सा? वो फर्स्ट फॉर्म की तरह दिखता है, बेस फॉर्म लगाते हैं, मतलब कोई चेंज नहीं है। जैसे ING नहीं लगा सकते, इसमें SES नहीं लगा सकते, एकदम फ्लैट। गो है तो गो, ईट है तो ईट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर कोई बिल्डिंग पर है और बिल्डिंग से कोई बंदा गिर रहा है और मान लो आप कार से गुजर रहे हो। अब आपने खाली उसको गिरते हुए देखा, वो हवा में ही था, आधे पर ही था और आप देखे और आप निकल गए, तो क्या आपने उसको पूरा गिरते हुए देखा? नहीं देखा, सिर्फ थोड़ा सा गिरते हुए देखा, तो वहाँ पर आप ING लगाओगे। अब वहाँ पर बोलोगे मैंने उसे गिरते हुए देखा, ऐसे बोलोगे I saw him falling। लेकिन आप वहीं खड़े थे, ये कूदा और पूरा धम से नीचे आते हुए देखा, पूरा नीचे गिर गया, उसका गिरना डन हो गया, ख़त्म हो गया, उस काम को ख़त्म होने तक देखा, तो तब आप क्या बोलोगे? I saw him fall। ये डिफरेंस है। आपने किसी को खाते हुए देखा, एक बंदा यहाँ है, वो खा रहा है और आप यहाँ से गुजर रहे हो, आप हाय भाई कैसे हो, और देखा वो खा रहा था और आप निकल गए। अब वो खाया कि फेंका, आपको क्या पता? आपने जब देखा उस वक्त निवाला उसके मुंह में जा रहा था, बट प्लेट में खाना था। तो अब आप किसी को बोलोगे यार मैं एक्चुअली कल वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने यार मोनू को खाते हुए देखा भाई, तब तो आप ऐसे बोलोगे मैंने मोनू को देखा, I saw मोनू ईटिंग। लेकिन मोनू ने पूरा खाना आपकी आंखों के सामने ख़त्म किया, ख़त्म करने तक देखा, तो क्या हो जाएगा? ऐसा होगा I saw मोनू ईट ऐसा होगा। तो ये डिफरेंस है। तो जनरली मैंने देखा है बॉलीवुड स्टार्स वगैरह के आप इंटरव्यू देखोगे तो वो ऐसी बातें बोलते हैं जहाँ पर उन्होंने पूरा किसी चीज़ को होते हुए देखा है, तो ऐसा वाला इंग्लिश बोलते हैं। मैं आपको एक वीडियो क्लिपिंग भेजूंगा। अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन से कह रहा है, कुछ कह रहा है कि मैंने आपको पहले कभी रोते हुए नहीं देखा, कुछ ऐसा कह रहा है, तो उसने ऐसे बोला है। मैं आपको क्लिपिंग भेजूंगा ताकि यकीन हो, थोड़ा सा हौसला बने जी। तो या मैं आपको क्लिपिंग एक भेजता हूँ, 1 मिनट आप देख लीजिए, सुन लीजिए थोड़ा सा। ओके गाइस, फाइन। तो इस तरीके से भी बोला जाता है। अब है कि इस पर सवाल कैसे होगा? अगर ऐसा बोलना है भाई क्या तुमने कल उसे कार चलाते हुए देखा? अगर ऐसा बोलना है, मान लो क्या तुमने कल उसे कार चलाते हुए देखा? Did you see him? जी, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, डिड यू सी हिम। अब यहाँ पर जब आपने देखा तो चला रहा था, तो आप ING लगा दो, डिड यू सी हिम ड्राइविंग द कार। क्योंकि आप उसको पूरा ख़त्म होने तक थोड़ी देखोगे बैठ करके कि आज तो चला करके, आज ख़त्म करके पार्क कर, पूरा देखता हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप ऐसे बोलोगे, डिड यू सी हिम ड्राइविंग द कार। फाइन। तो ज़्यादातर ING वाला चलेगा क्योंकि आप एक नज़र मारते हो ना, कोई कुछ कर रहा है। तो क्या कल तुमने मुझे चाय बनाते हुए देखा? अगर ऐसा बोलना है तो डिड यू सी मी Making tea. yesterday। Yes. ठीक है, ओके फाइन। तो बताइए कि उसने मुझे उस कमरे में घुसते हुए देख लिया। अगर ऐसा बोलना है तो ही सॉ मी एंटरिंग दैट रूम, या ही सॉ मी गोइंग इनटू दैट रूम। तो ये लेवल भी समझ में आ गया लोग बच्चों को? सर एक ऊपर वाले में भी सर बना के दिखाइए, क्या वो दरवाजा खोलकर क्या वो अंदर चला गया? ओके ठीक है। तो क्या वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया? पास्ट इंडेफिनिट है तो हम बोलेंगे डिड ही Did गो। he हाँ, गो इनसाइड भी कह सकते, डिड ही गो इनसाइड inside opening the door? ओपनिंग। फाइन, ओके। हाथ में बैग लेकर वो घर से बाहर चला गया, मतलब बैग लिया और चला गया। तो ही वेंट
आउट ऑफ द हाउस है, घर से बाहर चला गया, बैग को होल्ड करके, होल्डिंग द बैग इन हिज हैंड, ऐसे आप बोल सकते हो। सर इसमें स्टार्टिंग में आईएनजी लगा हो और बाद में सर उसको कैसे बनाएंगे, जिस जो ऊपर सर स्टार्टिंग में आईएनजी लगा था, ओपनिंग द डोर, ही वेंट इनसाइड, कैसे इसमें भी बन जाएगा सर? हाँ बन जाएगा। इसी को मैं बोलूँगा कि होल्डिंग द बैग इन हिज हैंड, कॉमा ही वेंट आउट ऑफ द हाउस, ऐसे। और ओके, इसी में क्वेश्चन पूछना हो तो सर क्वेश्चन हमेशा यही होगा ना, क्या वो बाहर गया, इसका क्वेश्चन हाँ थोड़ी सर। बनता है, इसका तो बनता नहीं। नहीं, इधर का तो बनेगा नहीं सर, जो लास्ट वाले का उसका कैसे बनाएंगे फिर? डिड ही, शुरुआत ऐसे डिड से शुरुआत करनी अच्छा, चाहिए। वाह उधर से करेंगे सर स्टार्टिंग। डिड ही गो आउट ऑफ द हाउस होल्डिंग द बैग, बैग इन हिज हैंड। अच्छा, अब सर बोलिए। इट मे बी पॉसिबल वह दरवाजा खोलकर कब बाहर गया। हाँ, तब भी कब बाहर गया, अंग्रेजी खाली बाहर जाने की बनेगी, खोलने की थोड़ी बनेगी। तो when did he ऐसे होगा, when did he go out opening the door। ओपनिंग द डोर। ये तो बेचारा ऐसे रहेगा। ये एक्चुअली ओपनिंग द डोर मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, कुछ शायद रविंदर को पता होगा, ये एडजेक्टिव है, ये पता है रविंदर? यस सर पता है सर, ये एडजेक्टिव। अब मैं यहाँ बोलूँगा तो कहेंगे ऐसे कैसे है, क्या है, क्यों है, 1000 सवाल है। एडजेक्टिव क्लोज है सर ये। तो ये सब एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो एडजेक्टिव तो बेचारा एडजेक्टिव रहेगा, ये कैसे इधर उधर होगा, इधर उधर ये होगा ना। सर जितने भी पार्टिसिपल हैं सर सारे एडजेक्टिव ही होते हैं। चलिए, अच्छा, तो ये भी एक स्टाइल आप समझ गए। अभी तो देखते रहिए, पार्टिसिपल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब जैसे उनका क्या नाम है, बच्ची का कुछ होता है, क्या नाम है, नाम भूल गया उनका। प्रीत सर। प्रीत हाँ, प्रीत। देखो, प्रीत को लग रहा है कि यार अच्छा खासा स्टोरी चल रहा था, ये क्यों पढ़ा दिया। देखिए, हाँ जी सर। स्टोरी टेलिंग के अंदर शायद आपको पता नहीं है क्या क्या आइटम आता है। एक तो आता है आपका पास्ट टेंस, ये वाला आता है ना, ये आता है। इसी के अंदर आपको पता है स्टार्टेड भी आता है। हाँ जी सर। स्टार्टेड के बाद वर्ब में आप आईएनजी ये लगाते हो। इसी के अंदर कैप्टन भी आता है। अब कोई बोले सर कैप्टन क्यों पढ़ा रहे हो, हमें तो स्टोरी बोलने दो। अरे भैया, स्टोरी ही है ये इसके साथ ही तो बनता है। ये भी आता है। ओके, फाइन। उसके बाद आपने देखा कि स्टोरी के अंदर आप वाजवर का भी यूज़ करते हो ना, वाजवर ये भी यूज़ करते हैं स्टोरी के अंदर। स्टोरी के अंदर कई बार आपको हैड की भी ज़रूरत पड़ती है। हैड चाहे पोजीशन वाला हो, चाहे टेंस वाला हो। तो हम जब ये यूज़ करते हैं तो इसके बाद हमें कहानी को जोड़ने के लिए हमें स्टोरी को क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। तो हमें क्या चाहिए होता है, कुछ कनेक्टर्स चाहिए होते हैं। तो छोटे छोटे जुमले होते हैं कनेक्टर, जैसे कि हम लगाते हैं आफ्टर, यहाँ पर लिख दूँ, और हम लगाते हैं बिफोर, हम लगाते हैं आफ्टर दैट, यू नो, आफ्टर विच, ड्यू टू, नाम तो सुना होगा सारे, ये ड्यू टू वगैरह, यू नो, हम लगाते हैं यस। ये ड्यू टू विच। अब कोई बोले सर ये क्यों सिखा रहे हो, अरे भाई अंग्रेजी कैसे बोलोगे, स्टोरी ही तो सिखा रहे, स्टोरी पे ही तो ये ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर यूज होता है वाइल। इस तरीके से बहुत सारे कनेक्टर है, नाम सुना होगा, एज सून एज, यू नो, सून आफ्टर। सून आफ्टर, Therefore, नो सूनर, देयरफॉर, देयरआफ्टर। तो ये चाहिए, तभी तो स्टोरी अच्छी बनेगी। तो उसी तरीके से हमें कहानी में तुरंत ज़रूरत पड़ती है किसकी, पार्टिसिपल्स की। अब हम कहानी बोल रहे हैं। मैंने कहा कि यार कल मैं पार्क गया, मैं स्टोरी सुना रहा हूँ। तो मैंने कहा येस्टरडे आई वेंट टू द पार्क, आई वेंट टू द पार्क। एक मिनट, ओके, मैं पार्क में टहलने लगा। आई स्टार्टेड, मान लो थोड़ा और अच्छा करता हूँ, हैविंग अ स्ट्रॉल इन द पार्क।
अचानक मैंने एक लड़के को देखा, सडनली आई सॉ अ बॉय, वो मुझे घूर रहा था, ही वॉज स्टेयरिंग एट मी, मैं उसके पास गया, आई वॉकड अप टू हिम, चल कर गया इसलिए वॉक लगा दिया, आई वॉकड अप टू हिम, मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, भाई तू मुझे क्यों घूर रहा है, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, स्टेयरिंग एट मी। अचानक उसने मुझे स्लैप कर दिया, सडनली ही स्लैप्ड मी, थप्पड़ खाकर मुझे गुस्सा आ गया, ध्यान से देखना, थप्पड़ खाकर मुझे गुस्सा आ गया, या तो लगाओ बीइंग स्लैप्ड आई गॉट एंग्री। क्या था ये, क्या था ये, प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल। सर हैविंग स्लैप पे भी चल जाएगा? हाँ जी चल जाएगा, अगर वक्त ज़्यादा लगा हो गुस्सा आने में तो चल जाएगा। यहाँ तो उसने मारा और मारते गुस्सा आ गया, तो ये है। तो अब ये पार्टिसिपल आता है तो मैंने तुरंत इसको बोल दिया, पार्टिसिपल नहीं आता होता तो मैं क्या करता, जुगाड़ करता, मैं जुगाड़ कहता, ही स्लैप्ड मी एंड आई गॉट एंग्री देन आई डिड दिस। ये बच्चों वाली अंग्रेजी बोलता, यू नो, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश। ठीक है प्रीत जी? ओ प्रीत, आया कुछ? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है जी गाइस, सर एक और डाउट था सर। डाउट इससे रिलेटेड होना चाहिए, अलग डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ सर, उसमें जो आपने जब स्टोरी बोला उसमें सर वो चल कर गया, तो आपने लिखा उसमें ही वॉकड अप, तो इसमें सेकंड फॉर्म कैसे गया? मैं उसके पास चल कर गया। आपको अगर नहीं पता है तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। अगर आप चल कर गए, सेकंड फॉर्म लगाइए वॉक्ड। ड्राइव करके गए, सेकंड फॉर्म लगाइए ड्रोव। हवाई जहाज़ से गए तो क्या लगाएंगे, फ्लोन। कई बार आपको नहीं पता ये यूज़ होता है, यानी कि उड़ के गए। तो मैं उसके पास चल कर गया, तो आपको वेंट नहीं कहना है, सीधा क्या बोलना है, आई वॉकड, यानी कि मैं चला। और यहाँ पर प्रपोजिशन लगाना है अप टू और हिम, यानी कि उस लेवल पे जाके मैं रुक गया। मैं उतना चला कि कहाँ पे जाके रुका, हिम के पास रुक गया। तो आई वॉकड अप टू हिम, ऐसे कहा जाता है। आ रहा कुछ भेजे में, इसीलिए सेकंड फॉर्म। सर ड्यू टू व्हिच, इसको कैसे तरह सेंटेंस में लगाएंगे, जैसे हम आफ्टर कनेक्टेड जोड़ते इसी तरह सर, इसका कुछ ठीक है। yesterday a boy, ऑडियो ऑफ कीजिए, a boy, अरे ऑडियो ऑफ कीजिए भाई, touched a girl in the office, due to which she was upset and eventually decided to complain to the boss. तो अब देखिए इसका क्या मतलब है। कल एक लड़के ने एक लड़की को छुआ, कहाँ पर, ऑफिस में छुआ। ड्यू टू विच, यहाँ विच का मतलब है इस मैटर को, ये जो छुआ ना, इसको दिखाने के लिए विच लगा रहे हैं कि जिसके कारण। तो जिसका मतलब क्या, जिसका मतलब छूने के कारण, तो इसको इशारा कर रहे हैं। ड्यू टू विच का मतलब जिसकी वजह से शी वॉज अपसेट, वो अपसेट थी। एंड इवेंचुअली का मतलब आखिरकार, फाइनली, डिसाइडेड टू कंप्लेन, डिसाइड किया कि कंप्लेन करूँगी बॉस से। कुछ आया देवस्मिता? यस सर, थैंक यू सर। सर पहले जो आपने कनेक्टर बताया है ऊपर, वो हमें नहीं सिखाया आपने पहले। अभी सर तो एक वीडियो कंडक्टर पर बना दीजिए। हाँ जी, हाँ अभी बीइंग स्लैप समझा दीजिए सर। हाँ, जैसे आप बहुत सारे आपने बताए ना, वो हमें नहीं सिखाए। जी सिखाना तो चाहता ही हूँ कि बच्चे कहते नहीं मत सिखाओ, अभी खाली बुलवा। अरे भाई नहीं सर, ये तो चाहिए ना ट्रांसलेट। इसके बगैर आप कैसे बोलोगे, ये तो चाहिए। हाँ यस सर, ये सिखाए आप। यस, ठीक है। अब किसी ने पूछा है कि सर बीइंग के साथ बीइंग स्लैप ये ऐसा क्यों कहा गया, यू नो। तो इसको भी आराम से देखिए, अभी पढ़ रहे हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो इसमें भी
दो तरीके से बात होगी। आपको ये तो पता है कि सब्जेक्ट कौन है, वन है? सब्जेक्ट ने कितने एक्शन किए हैं, दो किए हैं, दो किए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट कौन है जी, डूअर है। यानी कि सब्जेक्ट ही कर रहा है ना, मार रहा है, काट रहा है, दरवाजा खोल रहा है, अंदर घुस रहा है, कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर गलती से सब्जेक्ट किसी को थप्पड़ ना मारे, सब्जेक्ट ही मार खा जाए, अब क्या होगा भाई, सब्जेक्ट क्या बन गया, रिसीवर। तो जब सब्जेक्ट रिसीवर बन जाएगा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। मैं यहाँ कहीं पर लिख देता हूँ, जब तक सब्जेक्ट डूअर है तब तक हमारा रूल कौन सा चलेगा, मैं लिख देता हूँ, नोट लिख देता हूँ। जब तक सब्जेक्ट डूअर है तब नीचे लिखे स्ट्रक्चर का यूज़ करें। कौन सा स्ट्रक्चर है, वही जो हमने किया था। वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस। जैसे ओके, उसको थप्पड़ मारकर मैं भाग गया, स्लैपिंग हिम आई रैन अवे। इसमें थप्पड़ कौन मार रहा है, मैं डूअर हूँ ना, मैंने ही थप्पड़ मारा, किसको मारा, उसको मारा। भागा कौन, मैं ही भागा। यानी कि ये जो आई है इसने दो काम किए, थप्पड़ भी मारा और भाग भी गया। ये तो सबको समझ में आया ना? यस सर। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। एक और नोट, अगर सब्जेक्ट, अरे बंद कीजिए ऑडियो भाई। अगर सब्जेक्ट कुछ ना करे बल्कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हो जाए तब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जैसा सेंटेंस है वो सेंटेंस रहेगा। ये सर यहाँ पैसिव में यूज कर रहे हैं ना सर? हाँ जी, हाँ जी। अब है कि दो एक्शन है, एक एक्शन में सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ, दूसरे एक्शन को सब्जेक्ट ने किया। कैसे? थप्पड़ खाकर मैं रोने लगा। अब बताओ, बंद कीजिए प्लीज़, कुत्ता उत्ता भौंक रहा है, बंद कीजिए। ये जो मैं है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मैं सब्जेक्ट है। एक मिनट जरा, ये ठीक, ये जो मैं करता हूँ आप लोगों को दिखता है क्या, ये दिख रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, ठीक है, बस इतना ही, बंद कर लीजिए भाई। ठीक, आइए, यहाँ पर सब्जेक्ट भैया मैं है। अब सब्जेक्ट यहाँ पर रो रहा है, यानी कि एक काम को सब्जेक्ट कर रहा है, और यहाँ पर थप्पड़ खाया, तो ये थप्पड़ सब्जेक्ट को लगा कि सब्जेक्ट ने मारा? सोचिए। सब्जेक्ट को लगा सर। यानी कि दो एक्शन में सब्जेक्ट ने एक ही एक्शन किया, एक तो बेचारे के साथ हो गया। तो इतना तो समझ में आया ना? तो जब बेचारे के साथ होगा तो हम इसमें सर एक रिसीवर है सर, एक रिसीव कर रहा है, एक डूअर है सर। तो फिर हम ये स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे वो भी देख लीजिए। तो थप्पड़ खाकर, being slapped, I started crying. थप्पड़ खाकर मैं रोने लगा। ठीक है, आप लोग ऑडियो ऑफ करना क्यों भूल जाते हैं गाइस? अपने ऑडियो पे ध्यान दीजिए ना। आप कहें तो इतना शोर है जी। तो अब बताइए कि डांट
सुनकर वो रोने लगी। ये लड़की है, ये रोने लगी, इसने इस रोने का काम किया, लेकिन डांटने का काम तो लड़की ने नहीं किया, लड़की के साथ हो गया जी। तो हम ऐसे बोलेंगे, बीइंग स्कॉल्डेड, द गर्ल started crying। ये है इंसल्ट होकर, जो भी हिंदी हो, इंसल्ट होकर वो चुप हो गया। ज़्यादा वक्त नहीं लगा, इंसल्ट हुआ, चुप हो गया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये लड़का चुप हुआ, चुप होने का काम लड़के ने किया, लेकिन इंसल्ट तो लड़के ने नहीं किया, लड़के का इंसल्ट हो गया। तो फिर यहाँ पर हम ऐसे बोलेंगे, बीइंग इंसल्टेड, द बॉय, चुप होने को क्या बोलेंगे, बिकेम साइलेंट, गॉट साइलेंट, कुछ भी लगा दो, या केप्ट क्वाइट है, केप्ट क्वाइट। हो गया, ऑडियो बंद कीजिए। ये है जी। चल, तो फिर से इसको थोड़ा सा आराम से समझ लेते हैं कि उसे देखकर मैं खुश हो गया। सीइंग मान लो हर, आई गॉट हैप्पी, आई बिकेम हैप्पी। अच्छा, तो ये हो गया। ओके, कुर्सी पर बैठते ही वो रोने लगा। Sitting on the chair, started crying। ओके, मेरा हाथ पकड़कर वो मुस्कुराने लगा। Holding my hand. Holding He my hand. started He started laughing. smiling. Smiling। सर इसमें डबल पार्टिसिपल यूज करने वाले भी सर 1-2 सेंटेंस बना दो। फाइन, तो ये हो गया। सर बोलिए। सर आई से he started smiling holding my hand। यस मैडम, कह सकते हैं। Started that time we cannot use comma। No, we cannot। Holding my hand कह सकते हैं। जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कुछ कहा। Addressing the public, the Prime Minister said something। Fine। सर पहले वाले में डबल पार्टिसिपल यूज करके सर 1-2 सेंटेंस बना दो। कैसे, कोई एग्जांपल दो, कैसे करूं? सर जो कल आपने कराया था, what is addressing? मैंने उसे पिटता हुआ देखकर सर वो भाग गए। आपने बनाया नहीं था सर, पिटता हुआ देखकर वह भाग गई। अच्छा, समझ गया। एड्रेसिंग का मतलब होता है जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर संबोधित करना। वो संबोधित भी नहीं समझेगी ना, शी डजंट अंडरस्टैंड दैट हिंदी। जैसे आप यहाँ पर हो स्टेज पर और बहुत सारी जनता खड़ी है, तो अब आप इनकी तरफ देखोगे, इनसे कुछ कहोगे, मतलब यू आर एड्रेसिंग देम, इसको एड्रेस कहते हैं। अच्छा जी, तो जैसे कि मुझे किसी की कार में बैठा हुआ देखकर मेरी माँ को गुस्सा आया। ये है सेंटेंस। तो यानी कि गुस्सा, बात हो रही माँ की। Seeing me in someone's car
seeing me sitting on the car. ठीक है Seeing My me mother got sitting angry. in someone's car. Mother got angry. ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए, मेरी बारी है, रुकिए। ठीक है, तो मेरी माँ, ये हमारा है सब्जेक्ट। तो मेरी माँ को गुस्सा आया और माँ ने ही मुझे देखा, किसी कार में बैठे हुए देखा, यानी कि माँ ने दो काम किए, मुझे देखा और देखते उनको गुस्सा आ गया। तो पहले इसको ट्रांसलेट इतना करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स हम आईएनजी लगाएंगे। सीइंग, किसको देखा? तो मुझे देखा, सीइंग मी। अच्छा, मुझे देखा तो मैं क्या कर रहा था? यहाँ तक तो मेरी माँ ने देखा, और मैं क्या कर रहा था? मैं बैठा हुआ था किसी की कार में। तो मैं क्या बोलूँगा? सीइंग मी सिटिंग, सीइंग मी सिटिंग इन किसी की कार, समवन्स कार। सीइंग मी सिटिंग इन समवन्स कार, मेरी माँ को गुस्सा आया, माई मदर गॉट एंग्री। तो यहाँ पर मुझे देखकर, अगर इतना रहता, मुझे देखकर मेरी माँ को गुस्सा आया, तो आप आराम से कह सकते थे कि सीइंग मी माई मदर गॉट एंग्री। बीच में यहाँ पर आ गया सिटिंग इन समवन्स कार। ये जो एक्स्ट्रा आप आइटम देख रहे हैं, इसका मतलब है कि मुझे मेरी माँ ने देखा, मैं क्या कर रहा था? तो मैं बैठा हुआ था किसी कार में, ये दिखाने के लिए। जैसे मुझे नाचता हुआ देखकर वो मुस्कुराने लगा, मुझे नाचता हुआ देखकर वो मुस्कुराने लगा। ठीक है, मुझे किसने देखा? ये जो वो नाम का लड़का है, इसने मुझे देखा, ठीक है, और वो मुस्कुराने लगा। और मैं क्या कर रहा था? मैं नाच रहा था। ठीक है, कैसे होगा भाई? कोशिश करते हैं। Seeing me dancing, she started smiling. Seeing me dancing, he started smiling. Seeing me dancing, he started smiling. ओके, इसी को अगर मैं प्रेजेंट टेंस में करूं, प्रेजेंट टेंस में करूं कि मुझे नाचता हुआ देखकर मेरा बेटा खुश हो जाता है, तो भी मैं कह सकता हूं सीइंग मी डांसिंग, Seeing me dancing. my son My gets son happy, gets gets happy. ओके happy. ओके, तुम्हें नाचता हुआ देखकर तुम्हारी बेटी खुश हो जाएगी, फ्यूचर में लगा सकते हैं। सीइंग यू डांसिंग, योर डॉटर विल गेट हैप्पी, Will get हैप्पी। happy. तो कोई भी टेंस आप लगाओ, लेकिन आप कोई किसी का वीडियो यूट्यूब पे देखोगे तो जनरली लोग पास्ट टेंस से बनाते हैं, क्योंकि इसको स्टोरी टेलिंग में ज़्यादा यूज़ होता है ना, इसलिए। लेकिन आपकी मर्जी है, आपको लगे कि मैं फ्यूचर में बनाऊंगा तो बनाइए। ठीक है जी, तो अब आप स्टोरी में इसका इस्तेमाल कर पाओगे? Yes sir. तो बताओ कि लाठी उठाकर वो मुझे पीटने लगा, कैसे होगा? पिकिंग अप Holding the नहीं, उठाया, Taking the lathi. पिकिंग अप द stick. Picking up the stick. Stick. Yeah, stick. एक वर्ड आता है, एक बैटन। एक बार गूगल सर्च कर लेना, ये बैटन गूगल सर्च कर लेना, Yes sir, better है ना? तो पिकिंग अप द बैटन, he started beating me. Beating me. ओके, फाइन। सांप को देखकर वो भाग गया। और कर भी कह सकता था, भागे गए। ठीक है, अच्छा, जैसे यहाँ पर मान लो ये ट्रक है और हाँ जी, एक पिक्चर भी आई थी, बर्निंग ट्रेन। हाँ जी, वो भी कराऊंगा, जलती वो भी कराऊंगा। मान लो ये वो तो पास्ट पार्टिसिपल है सर। अच्छा, मैं अब उस पर आऊँगा, अभी थोड़ा सा यहाँ आने दीजिए। हाँ, तो जसवीर, ये आप हो, और आपको बोलना है कि मैंने क्या बोलते हैं, विंडो नीचे करके पुलिस वाले से बात की, विंडो नीचे किया और बात करने लगे, तो कैसे बोलोगे?
रोलिंग डाउन द rolling down the window mirror. I I started start. talking to talking to the man, policeman. cop man, cop की क्या कॉप कहते हैं इसको? कॉप Cop. तो इस तरीके से अच्छा यूज़ हो सकता है। ओके, अब मान लो कि आपने बोला यार मूवी देखकर मैं इमोशनल हो गया, तो कैसे बोलोगे? वॉच लगाइए, वाचिंग द Watching the मूवी movie, आई गॉट I got emotion. इमोशनल। आपने देखा और आप इमोशनल हो गए, थोड़ा ऐसे तो नहीं 5 घंटे लग गए 3 घंटे की तो फिल्म है 2.5 घंटे की, देखे इमोशनल हो गए, तो तुरंत आप यूज़ कर सकते हो स्टोरी टेलिंग में। ओके, मान लो कि खाने को टेस्ट करते ही वो भड़क गया, गुस्सा आ गया उसे, तो कैसे बोलोगे? टेस्टिंग द फूड, Tasting the He food. got annoyed. हाँ, He got angry. या कुछ ज़्यादा भड़क गया तो ही बन सकता है क्या? बॉइल्ड ओवर। बीइंग टेस्ट ऐसे बन सकता है क्या सर? नहीं, बीइंग से तो नहीं बन पाएगा। सर ही बिकेम इमोशनल हो जाएगा ना, इमोशनल का बिकेम। हाँ भाई, मुझे पता है, आप एक बार फिर पूछी थी, शायद कल भी आपने पूछा था ये। मतलब हम लोग लगा सकते हैं ना इस तरह से वर्ड? लगा सकते हैं। मुझे लगता है किसी दिन ये बताना पड़ेगा कि बिकम और गेट का क्या माइनर डिफरेंस है किसी दिन से। जी सर। बच्चों की हालत ये खराब है। चेंज ऑफ स्टेट में आता है ना, बिकम और गेट। हाँ जी, हाँ जी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप समझ में अगर आ गया हो तो, और छोटे छोटे आइटम को देखिए, छोटे छोटे आइटम को। एक आइटम है, इसका नाम क्या है? वाइल। नाम तो सुना होगा, सुना है ना सर? Yes, sir. While। तो इसका भी इस्तेमाल देखिए। देखिए, एक ही टाइम है, मैं कहीं पर लिख देता हूं, सेम टाइम। 8 बज रहे तो उधर भी 8 बज रहे, सेम टाइम, 2 एक्शंस। सब्जेक्ट सेम भी हो सकता है, सब्जेक्ट 2 भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट। कैसे? अगर आपका सब्जेक्ट सेम है, एक ही बंदा है, सब्जेक्ट आपका सेम है, आपने बोला जैसे आप यहाँ हो, आप ट्रक चला रहे हो, ट्रक का एग्जांपल ज़्यादा ले रहा हूँ मैं जसवीर के लिए, उनको समझ में आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। और ट्रक चला रहे हो और सेम टाइम में आप सेब भी खा रहे हो, एप्पल भी खा रहे हो, कच कच की आवाज़ भी आ रही है, ठीक है जसवीर जी। तो अब आपको, या हम यहाँ से बोले कि भाई ट्रक चलाते समय जसवीर एप्पल खा रहे थे, मुझे स्टोरी टेलिंग करनी है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा वाइल लगाना है, और यहाँ पर वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद जैसा सेंटेंस वो लगा दो। तो अब मैं दोनों तरीके से बोल सकता हूँ। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि वाइल ड्राइविंग द ट्रक, पूरा नाम लो, जसबीर वाज ईटिंग एन एप्पल। और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, जसबीर वाज ईटिंग एन एप्पल while driving the truck। तो अब सोचो कि एक ही वक्त में, सेम टाइम, आप 2 एक्शन को परफॉर्म कर रहे हो, तो कैसे करोगे? जैसे कि आप में से कई ऐसे हाउसवाइफ्स होंगी जो खाना बनाते बनाते भी यूट्यूब पे वीडियोस देखती होंगी, है कोई? खाना बनाते गाना सर है ना? ऑलवेज। हाँ जी। तो और आप में से ऐसे भी होंगे जिनका वेस्टर्न टॉयलेट होगा, कमोड पे बैठ के वीडियो देखते होंगे। कोई नहीं स्वीकार रहा है, कम ऑन गाइस। ओके, तो ऐसे करते हैं लोग, ऐसा नहीं। जैसे शाहरुख खान है, कमोड पे बैठ के वो नॉवेल पढ़ते हैं, उन्होंने खुलेआम कहा है कि मैं नॉवेल पढ़ता हूँ। कोई अखबार पढ़ता है, कोई मैसेज चेक करता है, तो आजकल हो रहा है
सर इतने टाइम में कैसे पढ़ लेते हो नोवेल? फुर्सत से टाइम लेता है तो आराम से पढ़ता है रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता है ये है इसमें। ऐसा तो बुराई थोड़ी है कोई, ये तो और अच्छा है कि आप टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। कपिल शर्मा ने बोला कि वो कमोड पे बैठ करके अगला प्लान बना लेता है कि आगे क्या करना है, कैसा शो करना है, तो अच्छी बात है। सर बोलिए। yesterday you gave us a story in 11th about there was a situation that her boyfriend and a boyfriend and a girl having fun. At the same time, her husband was in the office and he was not feeling well. So can we say, sir, while they were having romance, her husband was not good at office? 100% एकदम डबल सब्जेक्ट है। मैंने कहा ना यहाँ लिखा भी होगा डिफरेंट सब्जेक्ट, अभी आएंगे ना। अरे 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 यस सर, एकदम जी। इतने देखो कितना फ़ायदा है इसका, स्टोरी में तो मज़ा आ जाएगा ये सीख यस कर। सर। अब कल सर ये मेरे को नहीं मालूम था, मेरे को बस जुगाड़ करना पड़ा कल। वही तो। चलिए तो अब देखते हैं जैसे कि हाँ मैं क्या एग्जाम्पल में क्या दे रहा था, हाउसवाइफ का दे रहा था ना, खाना बनाते समय यूट्यूब देखना। तो बोलो कि मैं खाना बनाते समय यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, तो आप तो ऐसे भी कह सकते हो कि आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो, और यहाँ लगा दो वाइल कुकिंग फूड। और या तो ऐसे बोलो वाइल कुकिंग फूड आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो। आप में से कोई ये सारे लोग हो ना कि कोई सो भी गया होगा? नहीं रोशनी आर यू देयर? No, sir, I'm there. ओके फाइन। बस ही ले रहे हैं अभी। कई बच्चों ने बोला है ना कि हम सर सो जाते वीडियो चला करके, तो ये क्या मतलब है? प्रीत सो गई होगी जी, प्रीत। ओके अच्छा है भाई, आ जाओ जी। अच्छा तो ये हम कह सकते हैं। अब अगर मैं सब्जेक्ट 2 कर दूं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स ले आओ। जैसे मान लो कि ये आप हो, आप कार चला रहे हो, तो आप अपना कार चलाने का काम कर रहे हो, और उसी वक्त जिस वक्त आपकी ड्राइविंग चल रही है उसी वक्त मान लो कि आपका बच्चा गेम खेल रहा है मोबाइल पे, तो ये अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन सब किस वक्त चल रहा है? एक ही टाइम में चल रहा है ना, एक ही टाइम में चल रहा है। तो 2 लोग हो गए ना। तो अब आपको बोलना है कि अब इसकी हिंदी जो भी हो, अब मैं अंग्रेजों का स्टाइल बताता हूँ। आप बोलोगे तो आप वैन लगाते हो कि जब मैं कार चला रहा था, जबकि वैन नहीं लगाया जाता। क्या लगाया जाता है? वाइल आई वॉज ड्राइविंग द कार, कॉमा माई सन वॉज प्लेइंग वीडियो गेम या वीडियो गेम्स। ऐसे सर एक कंफ्यूजन है, जैसे मैं खाना बनाते हुए वो वॉच कर रही हूँ, तो वो एक ही समय इसमें एक ही काम हो रहा है ना, वो वाज क्यों लगा बीच में? वाज क्यों लगा? बिकॉज उसी टाइम पे मैं खाना बना रही हूँ, वो वीडियो भी देख रही हूँ ना। अच्छा जी। तो फिर वाज क्यों लगा? अच्छा वाज की जगह जैसे क्या लगाना चाहिए थोड़ा बताइए, फिर मैं देखता हूँ। कोई आइडिया आ रहा है वाज की जगह? जैसे प्रेजेंट में था तो इजी नहीं लगेगा। हाँ करेक्ट, सही पकड़ी हैं। एक्चुअली मैं यहाँ से कहानी सुना रहा हूँ, बीता हुआ कहानी सुना रहा हूँ। लेकिन अगर जैसे आप किचन में हो, अभी मान लेते हैं किचन में हो और आप यहाँ पर खड़े हो और आप वीडियो भी देख रहे हो और आप खाना ही बना रहे हो, ये आपका प्रेजेंट है। तो या तो इस समय आप किसी को बोलोगे कि देखो देखो मैं खाना बनाते समय वीडियो देख रही हूँ, तो आप प्रेजेंट लगाओगे, ऐसे बोलोगे आई एम वॉचिंग अ वीडियो वाइल कुकिंग फूड। लेकिन मान लो ये आपने ये कर लिया और आज आप मुझे कहानी सुनाओगे, तो ये पास्ट हो गया ना। मान लो कल रात आपने किया होगा और अभी कहानी सुनाओगे तो पास्ट होगी। तो जब ये पास्ट हो जाएगा तो फिर आप ऐसे बोलोगे ना कि सर कल पता है क्या हुआ, आई वॉज ऐसे बोलोगे आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो वाइल कुकिंग फूड। ठीक है जी, आ गया ना सबको समझ में ये?
यस सर, यस सर। Yes, sir. तो सर ये वाइल ये पोजीशन है ना सर, वाइल और ड्यूरिंग, हाँ जी, ये सब बोथ ऑफ आर ठीक। पोजीशन। और इसका जो भी नाम हो, तरीका इंसान को लॉजिक समझ में आना चाहिए। नाम रटने वाले रट के सर वाइल और वेन में सर अंतर एक हाँ, जी जी आई तो अंतर देखिए। पार्टनरशिप में हाँ जी, उसी फैमिली में हम सब चला रहे हैं। अब इनका डिफरेंस है कि सर वाइल एंड व्हेन में मतलब क्या डिफरेंस है, ये सवाल इनका है। आप लोग जब हिंदी में देखते सर हो, वाइल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वाइल का मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हिंदी में व्हेन देखते हो तो व्हेन को आप लोग क्या समझते हो? जब। वाइल देखते हो तो दुनिया भर की मीनिंग आता है। वाइल का मतलब कहीं पर जबकि लिखा होगा, कहीं कुछ और लिखा होगा। मैं तो इसकी हिंदी जानता भी नहीं ढंग से, क्या हिंदी में छपा हुआ। मैं इसको ऐसे जब और ये इसकी नज़र से नहीं देखता हूँ। या कोई भी जो अंग्रेज़ी किताब होगा उनको हिंदी से मतलब नहीं, वो ऐसे देखते हैं। वो वाइल को देखते हैं कि वाइल का मतलब है कि टू एक्शंस एट द सेम टाइम, वो ऐसे देखते हैं। व्हेन का मतलब होता है फर्स्ट वन एक्शन देन सेकेंड एक्शन। आपको लगता है कि नहीं, मैं तो जब मैं खा रहा था वो नाच रही थी, आपको ऐसा लगता है, लेकिन वो वाइल है। व्हेन कब होगा कि व्हेन ही केम, जब वो आया। मैं अपने नहीं, जैसे कि जब वो आया या तो मैं अपने बिस्तर से उठ गया, आई गॉट अप फ्रॉम माई बेड। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि जब तुम जाओगे, व्हेन यू गो, वो सो रही होगी, शी विल बी स्लीपिंग। तो ये नहीं कि अब तुम जाओगे, जब तुम जाओगे तो वो जब सो रही होगी तो पहले ही सो गई होगी, आप उसे सोता हुआ देखोगे। ये वन टाइम नहीं, एक आपको ऐसा लगता है। तो व्हेन का मतलब वाइल नहीं होता है। जैसे कि और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे व्हेन आई गेट सैलरी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, आई विल गिव यू मनी। यानी कि पहले ये सैलरी मिलेगी तभी तो आपको पैसे दूंगा। तो क्या आप ऐसे बोल दोगे कि सर मुझे तो व्हेन और वाइल एक ही जैसे लगते हैं, वाइल आई गेट सैलरी आई विल गिव यू मनी, ऐसा बोल दोगे केशव? नो सर, नहीं बोल सकते। तो वाइल आपको ऐसा लगता होगा, बट ये वाइल अलग है। वाइल सिर्फ एक ही चीज़ के लिए बना है भैया, कि भाई जब तुम पी रहे थे, वाइल यू वर ड्रिंकिंग, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। अब जो लोग हिंदी में सोचते हो कहेंगे यार जब तुम पी रहे थे, जब की अंग्रेजी तो वेन होती है, मैं तो वेन लगाऊंगा। तो बस वही सीख जाते हैं, वही बच्चों को पढ़ाते हैं, हो जाता है। अंडरलाइन कर दीजिएगा रॉन्ग में, व्हाइल आई गेट सैलरी। हाँ, ये रॉन्ग है। अभी मैं कहता हूँ दावे के साथ, आप जाइए किसी गांव घर में जाइए, टीचर को बोलिए, वो तुरंत कहेगा हाँ वाइल व्हेन मतलब जब वो जब की कहानी सुना देगा। अब डिफरेंस बहुत बारीक डिफरेंस है सर। जब दो एक्शन ऑनगोइंग हो तब जाके वाइल लगाएंगे, अदरवाइज वेल लगाएंगे। हाँ, बस यही डिफरेंस है। और जब आप अखबार में पढ़ेंगे तो अखबार में वाइल का एक एडवांस वर्जन आता है, न जाने मैंने कितनी बार लोगों को समझाया है। ये जो वाइल है ये वेयर एज की फीलिंग देता है। नाम सुना है वेयर एज, जबकि उसकी फीलिंग ये देता है। ये आगे मैं कभी सिखाऊंगा, ये न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें बताते रहता हूँ। चलिए गैस, तो आइए कहाँ तक हम पहुँच गए। तो बताओ कि जब मेरा बेटा होमवर्क कर रहा था, अरे कैसा साउंड है भाई आप लोगों का, बंद कीजिए यार, हद है। ऑडियो बंद कर लिया कीजिए, अपना सवाल पूछे, ऑडियो बंद कर लीजिए, सिंपल। जब मेरा बेटा होमवर्क कर रहा था, मैं टीवी देख रहा था, सेम टाइम दो एक्शन, सब्जेक्ट अलग है। तो जब मेरा बेटा, तो वाइल होगा, व्हेन नहीं होगा। वाइल माई सन वॉज डूइंग हिज होमवर्क। एक मिनट, कहाँ गया भाई? डूइंग हिज होमवर्क, मैं टीवी देख रहा था। I was watching TV. I was watching
15। अब इसमें कोई जब के चक्कर में यहाँ व्हेन लगाता है तो उसकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं। वो सोचता रहे जब, ये है जी नियम। फाइन गाइस, तो ये भी हो गया। ओके जी। सर ऐसे बोल सकते क्या, while coming back we will take vegetable? हाँ बोल सकते हैं, वाइल कमिंग बैक, आते समय ही ले लेंगे, वो आते समय ही लेंगे, व्हेन बोल सकते हैं। हाँ ये भी बोल सकते हैं कि जब आप आ रहे होंगे उसी टाइम में आप ये एक्शन भी परफॉर्म करोगे, चल जाएगा। वाइल रिटर्निंग, वाइल कमिंग, क्योंकि इसके अंदर हमने ये देखा था जब वाइल हम कर रहे थे, तो वाइल में हमने देखा था कि एक बंदा अगर 2 एक्शन कर रहा है, यू नो, सब्जेक्ट हमारा था 1 और वो एक्शन कर रहा था 2। जैसे कि कार चलाते समय वो फ़ोन पे बात करता है, तुम कैसे बोलेंगे? ही टॉक्स ऑन फोन while driving the car. ओके, कार चलाते समय वो कभी खिड़की नहीं खोलता है, तो ये भी होगा he never opens the window while driving the car. ओके, खाते समय तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, ये सब while है, कैसे होगा? You should not speak while eating. तो ऐसे आप बोल सकते हो, ये सब चलेगा। ओके फाइन। सर मीटिंग विथ यू आई फेल्ट गुड, ये सही है ना? आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक्चुअली पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम, मीट के साथ विद किसने कहा है और क्यों लगाते हैं आप लोग? मीट के साथ विद नहीं लगता है भाई, रॉन्ग। मीट यू, मीटिंग यू। हाँ जी, मीटिंग यू मुझे अच्छा लगा, आई फेल्ट गुड बोल सकते हैं। मीट के साथ विद सिर्फ एक ही जगह लगता है, एक्सीडेंट के लिए, वो भी फ्रेज है, मीट विद एन एक्सीडेंट। इसका मतलब क्या होता है? दुर्घटना होना। बाकी नहीं लगता। जैसे मैं राम से मिला, कैसे होगा? आई मेट राम। अगर आप बोलोगे आई मेट विद राम, तो पता नहीं आप क्यों बोलोगे और आप कहाँ से सीखते हैं बच्चे, आई डोंट नो क्यों सीखते हैं। सर ये ऐसे ही वर्क करता है ना, जैसे एंटर के साथ हम इन नहीं लगा सकते, क्योंकि एंटर ऑलरेडी मतलब कि वो सेंस देता है कि हम कहीं जा रहे हैं। ये बच्चे सुनते, कहीं तो सुनते होंगे ना, कहाँ से सुनते हैं कि अच्छा नहीं सुन पाते, बुरा कैसे सुन लेते हैं? सर इनकम्प्लीट जल्दी आती है सर। बताओ, मतलब ये अपनी तरफ से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि इसको पूरा कर देते हैं। ऐसे कोई बोलता है कि ही, एक सेंटेंस था कि ही अटैक्ड ऑन मी, उसने मुझ पर आक्रमण किया, जबकि गलत है, ऑन नहीं लगता है, सीधा होता है ही अटैक्ड मी। अब तो कह दो कि ये अटैक्ड मी होता है, तो नहीं सर मुझ पर का तो ऑन लगाओ ना सर। अरे भैया वो आपको लग रहा है वो आप हिंदी की तरह सोचते हो। सर वेट के साथ में भी लगता है, वेट, ही वेट्स फॉर मी। हाँ वो लगता है, हर जगह की अपनी भाषा। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि बंगाल में पीना होता ही नहीं, बंगाल में सिर्फ खाना होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि आमी खाबो, चाहे सिगरेट खाबो कि चाय खाबो, सब खाबो, पीबो नहीं। तो जब वहाँ वर्ड ही नहीं है पीना, उसी तरीके से है तो बंदा, बंगाल का बंदा कभी कैसे बोलेगा कि मैं पीऊँगा, जब वहाँ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है पीना, सब खाना है। अगर मतलब उस बीड़ी भी है तो बीड़ी पी नहीं रहा, वो बीड़ी खा रहा है, चाय खा रहा है। तो उसी तरीके से महाराष्ट्र में, जैसे मुंबई में हो, अभी मुंबई में जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना पिज़्ज़ा हट, तो सबको पता है कि ये जो Z है, अब देखोगे तो Z का मतलब है उर्दू का, ये होता है ना, ये बिंदी ऐसे होता है ना, Z का ही मतलब है ना, ये तो मालूम है सबको। लेकिन महाराष्ट्र में Z का मतलब ये नहीं है, महाराष्ट्र में Z का मतलब है झाड़ू वाला झ। कैसे लिखते, मुझे तो लिखना भी नहीं आ रहा है, ऐसा जैसे वो बोलते हैं सर माझा। हाँ तो झ, यानी कि अगर कहीं पर, जैसे यहाँ एक पिज़्ज़ा हट खोला हमारे बगल में,
तो जब मैंने उसका हिंदी वर्जन देखा तो वहीं पर लिखा हुआ है पिज़्ज़ा, ऐसे लिखा हुआ है पिज़्ज़ा। अब जो महाराष्ट्र के होंगे वो समझ जाएंगे मेरी बात। तो भैया ये तो जब अब इनके यहाँ ये जेड का मतलब ये ज नहीं होता है, झ होता है, तो क्या कर लोगे? जैसे कि एक जगह लिखा है इंग्लिश में आज़ाद नगर, लेकिन उसका हिंदी में लिखा हुआ है आज़ाद नगर, झ है। तो बताइए, जब होता ही नहीं है तो कैसे पैदा कर लोगे? तो अटैक के साथ ऑन नहीं लगता है तो नहीं लगता है। अब क्यों नहीं लगता है? तो उनकी भाषा है, आपकी अपनी भाषा है। उसको सुंदर सजाने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद ना करें आप लोग, पूरा ज्ञान प्राप्त करें। जैसे वो लड़का सिंस के साथ कोई किसी वीडियो में कह रहा, कोई बोला ना सो लगा दिया उसने, है सजाने के चक्कर में, नहीं है तो नहीं लगता, तो नहीं लगता है भाई। एनीवेज गाइस, जैसे कि पंजाब में आधा स नहीं होता है, पूरा ही स होता है जी। सर जहाँ अमेरिका में ना, यहाँ हम पंजाब में पिज्जा बोलते हैं, यहाँ ना पिज़्ज़ा बोलते हैं, पिज़्ज़ा। वैसे करेक्ट तो होता है पिज़्ज़ा, ठीक है, या पिज़्ज़ा, हाँ वो एकदम थोड़ा और हल्का टी साउंड पिज़्ज़ा। तो अब इधर बोलोगे पिज़्ज़ा, यहाँ सर एक पिज़्ज़ा ना ना गाड़ी है, जैसे ना हम इंडिया में जैसे राम भगवान का नाम है RAM ना, यहाँ रैम बोलते हैं, रैम बोलते हैं उसको, रैम बोलते, रैम। यस यस। मैंने कहा, मैं जब नई आई ना तो मुझे कहा, मैं कहा चलो ये भगवान के नाम की गाड़ी चल रही है यहाँ पर। तो बाद में मुझे किसी ने बताया ये रैम, राम नहीं है, रैम है, रैम है। ओके जी। खैर अमेरिका में पास्ट को पास्ट और कांट को कैंट, ये भी चलता है। यस सर। आप जीरो आने जीरो इतना करके बोलते हैं। यस। जहाँ जेड है ना, जहाँ जी बोलते हैं, हाँ जी, इसीलिए जी टीवी है, वो जी है, इसीलिए जी न्यूज़ है। हाँ जी ये तो है। तो अब समझ गई सोना, ये सोना। यस सर। फाइन गाइस, चलिए। सर आई हैव डिस्कस्ड विथ मिस्टर शर्मा, ये लिखना सही होता है या बोलो? हाँ चलो इसके ऊपर भी कर दो। एक्चुअली आइए आपका भी थोड़ा ब्रेन वॉश कर दिया जाए। जब मिस्टर बना तो मिस्टर हमेशा लास्ट नाम के साथ आता है, लास्ट नेम होता है ना, इसके साथ आया, तो आप आराम से कह सकते हो मिस्टर शर्मा। लेकिन इंडिया में कोई कहता है मिस्टर सूरज, तो ये गलत है, हमेशा लास्ट नाम के साथ लगाना, बट लोग लगा देते हैं। तो आपने सही लिखा है, डिस्कस विद मिस्टर शर्मा, सही। छोटी छोटी बातें हैं गाइस, क्या क्या बताई जाए। तो गाइस बोलिए बोलिए। सर एक सेंटेंस पर हमने डिस्कस किया था ना कुछ दिन पहले, आई हैव नोन हिम फॉर 3 years, कि मैं उससे 3 साल से जानता हूँ। तो वो ऐसा इसलिए किया था क्योंकि नो में ING नहीं लगा था। तो उस दिन मैं आपका वीडियो देख रही थी, कुछ ऐसे वर्ब्स थे जिसमें ING नहीं लगता है, जैसे नीड, अंडरस्टैंड, वांट, तो ये सब में ही होगा। जैसे वो कई सालों से उसे पसंद करता है, तो ही हैज लाइक्ड हर फॉर मेनी इयर्स। हाँ जी ऐसे होगा, करेक्ट। पर जैसे बोल देते हैं लॉन्ग डेज नो सी, ये करेक्ट है सेंटेंस? हाँ ये तो अंग्रेजों का बना बनाया जुमला है, करेक्ट है। लॉन्ग डेज नहीं होता, लॉन्ग टाइम नो सी, ऐसा बना होगा, लॉन्ग टाइम नो सी। ये छोटा सा बना बनाया फ्रेज है। जैसे कि कोई किसी घर गया तो कहते बोलते व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, बोलते हैं ना, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ, इसकी ये। लेकिन अगर इसको आप डायरेक्ट हिंदी करोगे तो व्हाट मतलब क्या लाता है तुम्हें यहाँ, तुम्हें यहाँ क्या लाता है, एक तरीके से ऐसा क्या है जो तुम्हें यहाँ पर ले आया। जैसे बना बनाया पहले आता था हाउ डू यू डू, याद हो किसी को, हे हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। तो अब इसकी हिंदी करोगे तो कैसे करते हो, कैसे करते हो, तो ऐसा थोड़ी है कैसे करते हो। हाउ डू यू डू का मतलब हाउ यू, आजकल क्या चल गया है, हाउ आर यू डूइंग, यही आ गया है, हे हाउ यू डूइंग, हाउ यू डूइंग। हाँ ऐसे आजकल हो गया। एनीवेज गाइस, ये लेक्चर इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, इतना समझ में आ गया, ठीक है ठीक है। तो बहुत आ गया समझ में, ब्रेक लीजिए, ठीक है। सर इसकी PDF भेज देना सर। हाँ PDF भेज रहा हूँ सर। आपकी पैराग्राफ वाली सीरीज कब कंटिन्यू होगी? अच्छा पैराग्राफ कुछ था, मैं करता हूँ कोशिश में, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। टाइप जो करते थे आप MS वर्ड पर, या आई विल ट्राई। फाइन गाइस, सो पार्टिसिपल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कल भी
ऐसे ही कंबाइन क्लास लेनी पड़ेगी। कल हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे ना, अभी हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, अधूरा नहीं छोड़ सकते ना गाइस। तो कल Yes, इसको sir. कंप्लीट करेंगे, फिर इस पर मैं एक पैराग्राफ बनाऊंगा, मतलब पूरा फुर्सत से होगा, ख़त्म होगा तो फुर्सत से होगा ख़त्म, बेहतरीन, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा। ठीक है गाइस, तो कल भी कंबाइन क्लास होगी गाइस। चलिए, थैंक यू, टेक केयर एवरीबॉडी। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके, Good night, sir. बाय। Good night, sir. गुड नाइट। Good night.